विपक्षी दलों की होने वाली बैठक पर जमकर सियासत हो रही है। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि बैठक बिल्कुल सकारात्मक होगी और किसी भी परिस्थिति में विपक्ष एकजुट रहेगा। तो इधर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सरोज सिंह ने बैठक पर तंज कसा और कहा कि केवल ये लोग एक दूसरे से मिलेंगे, इनमें कई ऐसी पार्टियां हैं जिन्हें उनके राज्य में एक भी सीट नहीं मिली है। जो कवायद की जा रही है विपक्षी गठबंधन की, बहुत ही सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रही है और ये बेंगलुरु की जो बैठक है बहुत महत्वपूर्ण है सभी मायनों में। मुझे लगता है इसमें बहुत सारी चीज़ें छनकर सामने आएंगी और जो गठबंधन विपक्षी एकता की जो एक मिसाल बनेगा, उसमें दिन प्रतिदिन दलों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पूरे देश के मतदाताओं का मूड है, उसी मूड के अनुसार राजनीतिक दल भी अब सभी एक साथ हो लिए हैं और वोटों का ध्रुवीकरण रोकने के लिए ये आवश्यक भी था। लोकतंत्र में सबको अधिकार है पार्टियों को इकट्ठा करने का, जनता के सामने वोट मांगने का, अपने एजेंडे को लेकर जाने का। वो भी जा रहे हैं तो जाए, उससे उस पर हम भारतीय जनता पार्टी को कोई टिप्पणी नहीं करनी है। रहा सवाल कि ये लोग जितने लोग इकट्ठे हो रहे हैं उससे होने वाला क्या है, विषय वो है। तो मैं समझता हूँ कि इसका कोई परिणाम आने वाला नहीं है इन लोगों का। अब उसमें ऐसे ऐसे दल हैं जिसका एक सांसद नहीं है। अब राजद का एक सांसद नहीं है, वो मोदी जी को चुनौती दे रहा है कि इनकी सरकार ही उलट देंगे। जेएमएम का एक सांसद है, वो चुनौती दे रहा है कि हम पलट देंगे। और इस वक्त हमारे साथ झारखंड न्यूज कोऑर्डिनेटर मनोज जुड़ गए। हम सीधे उनके पास चलेंगे। मनोज, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विपक्षी एकता को लेकर होने वाली बैठक के लिए रवाना हुए हैं बेंगलुरु के लिए और हालांकि इस कवायद की शुरुआत तो बिहार से हुई थी, लेकिन झारखंड की भी अहम भूमिका इसमें दिख रही है। जी, बिल्कुल सही कहा अमित आपने कि झारखंड की भी अहम भूमिका है, खास करके तब जब झारखंड में अगर हम बात करेंगे तो महागठबंधन के तहत यहाँ सरकार चल रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उस सरकार के मुखिया हैं। तो एक और अगर हम देखें तो जब विपक्षी एकता को लेकर के कवायद शुरू हुई थी तो पहले यहाँ पे नीतीश कुमार के दूत के रूप में जो है अशोक चौधरी वो आए थे। उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह वो आए थे। फिर नीतीश कुमार भी यहाँ पे आए थे, मुलाकात की थी। उसके बाद अरविंद केजरीवाल भी यहाँ आकर के जो राज्यसभा में जो एक अध्यादेश आया है उसको लेकर के विपक्षी एकता की बात करने यहाँ पहुँचे थे और संयुक्त रूप से इन लोगों ने प्रेस वार्ता भी की थी। तो एक तरह से कहा जाए विपक्षी एकता के लिए एक महत्वपूर्ण जो स्थान है वो झारखंड बन गया है। और ऐसे में खास करके अगर हम देखें तो लगातार जेएमएम के तरफ से इस बात को लेकर के बोला जा रहा है कि लोकसभा चुनाव जो है हम साथ मिलकर के लड़ेंगे और जो एनडीए है उसको हराएंगे। और उसी कड़ी में अगर हम कहें तो ये जो दूसरी बैठक हो रही है बेंगलुरु में, आज और कल 2 दिन बैठक होनी है, इसमें भाग लेने के लिए नीतीश कुमार यहाँ से रवाना हुए हैं और वहाँ बैठक में शामिल होंगे। हालांकि बैठक में रवाना होने से पहले पत्रकारों ने जब उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बात नहीं की इस विषय पर, कहा लौट कर आएंगे तब फिर बात करेंगे। तो अब ये देखना होगा कि उस बैठक में क्या कुछ होता है, झारखंड की तरफ से क्या कुछ बात रखी जाती है। लेकिन अगर हाल के दिनों में देखें तो इस बैठक को लेकर के जो प्रमुख दल है जिनके खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ या एनडीए के खिलाफ जो यह विपक्षी एकता की बैठक हो रही है, तो एनडीए जो है इस बैठक को लेकर के कटाक्ष किया है। जहां जेएमएम के नेता जो है इस बैठक की सफलता को लेकर के उत्साहित है और उन्हें लग रहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में एक मंच पर आकर के सभी लड़ेंगे और भाजपा को रोकेंगे। यहाँ पे महागठबंधन की सरकार बनेगी, विपक्षी दलों की सरकार बनेगी। वहीं अगर हम बीजेपी के नेताओं की अगर हम बात माने, बीजेपी के नेता जो हैं उनके दावे को देखें तो उनका सीधे तौर पे कहना है कि यह बैठक जो है एक औपचारिकता है, इसी तरीके से चाय नाश्ते के लिए लोग बैठ रहे हैं। क्योंकि अगर इस बैठक की शुरुआत देखें तो इसमें कई ऐसे दल शामिल हैं जिनका लोकसभा में एक भी सीट नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है। दूसरी बात यह है कि जो इस बैठक में, पहली बैठक में जो लोग शामिल हुए उसमें से कुछ पार्टियां जो है निकल गई। तीसरी बात यह है कि इस बैठक में परस्पर विरोधी विचारधारा वाले लोग जो हैं आपस में मिल रहे हैं, तो वो संभव नहीं है। जैसे लोकसभा चुनाव का दिन नजदीक आएगा, इनके हित आपस में जब टकराने लगेंगे तो ये लोग अलग हो जाएंगे। तो ऐसे बैठकों का कोई मतलब निकलने नहीं जा रहा है और इसको लेकर के अगर कहे तो बीजेपी पूरी तरीके से चलिए अपने अपने दावे हैं। इस बीच विपक्षी एकता की बैठक कल है, इसको लेकर सरगर्मी जो है बढ़ गई। फिलहाल इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज।